little bit of off-field activities, but they are all greats. But the greatest is also here. सारी स्टेडियम, सारी निगाहें हमारे। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी भारत आए हुए हैं और भारतीय जो फैंस हैं वो कुछ ज़्यादा ही उनकी जो दीवानगी है वो इसमें नज़र आ रही है। आपने जब वो कोलकाता पहुंचे तो वहाँ पे जब उनकी एक झलक नहीं मिली तो फिर स्टेडियम तोड़ दिया गया, कुर्सियाँ तोड़ दी गई, उसकी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया और उनका जो पूरा टूर है इसमें करीब 100 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। अब सवाल ये है कि क्या इंडियन फैंस जो इंडियंस हैं वो एक विदेशी प्लेयर्स के लिए अपने हीरो को भूल गए हैं? क्या ऐसे हीरो को भूल गए हैं जिसने इंडिया में फुटबॉल को जीवित रखा है? मैं बात कर रही हूँ सुनील छेत्री की। हेमा, सुनील छेत्री को कितना लोग जानते हैं? हाँ, मतलब सुनील छेत्री यहाँ के अगर भारतीय फुटबॉलर्स की बात की जाए तो उन्हें लेजेंड मानते हैं एक तरीके से, बट हमने कई सारी वीडियो में देखा गया कि उन्हें दरकिनार उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जैसे जब अभी मेसी आए तो उनसे मिलने कई सेलिब्रिटी आए, करीना कपूर आई, शाहिद कपूर अपने बच्चों के साथ आए और टाइगर श्रॉफ आए, तो ये सारे लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, अपने बच्चों को इनके बारे में बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सुनील छेत्री के बारे में ये लोग इतना बताते होंगे या कभी इतना उन्हें अप्रिशिएशन मिला है। और इसके वीडियो भी सामने आए हैं। अगर आपने सोशल मीडिया पर सुनील छेत्री और मेसी के मिलने वाले वीडियोस देखे होंगे तो उन वीडियो में मेसी अपनी जर्सी जो है वो सुनील छेत्री को गिफ्ट करते हैं और इस वक्त है ना उनका फेस देखने लायक था, क्योंकि एक चीज़ होती है, क्योंकि जब एक स्टेडियम भरा होता है और दो सेम जो खेल होता है उसके अगर दो सेम प्लेयर एक साथ होते हैं लेकिन एक को उतना कुछ मिलता है जो उस देश का है भी नहीं। हर जगह मैसी 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 किए जा रहे हैं सब लोग, लेकिन सुनील छेत्री का क्या? कई वीडियोस है जिसमें वो पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। मतलब अगर हम एक घर में रहते हैं और किसी एक बच्चे को साइड कर दिया जाए, उसे पूछा ना जाए, उसे ऐसा फील, तो जो फीलिंग उसकी होती है सेम वैसा ही फील उस वक्त सुनील छेत्री ने किया होगा। और ये सिर्फ बात सुनील छेत्री बस की नहीं है, ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिन पर ना तो गवर्नमेंट का ध्यान जाता ना किसी और का कि क्या हो रहा है। जैसे एक छोटी सी बात बताऊंगी, रांची की एक लड़की थी जिन्होंने इंटरनेशनल जीत कर आई थी और वो अब अंडर ब्रिज के नीचे सब्जी बेचती हैं, तो उन पर ध्यान कहाँ जा रहा है। और अभी हाल ही में जो क्रिकेट हुआ वर्ल्ड कप ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट, उसमें भी काफ़ी टाइम बाद उन्हें राशि दी गई और क्या दिया गया, 25-25 लाख रुपए। वहीं मेसी आए हैं तो उन्हें मैंने सुना है कि उन्हें 150 करोड़ रुपए केवल मेसी को दिया जाएगा और पूरे जो टूर्नामेंट है, पूरा जो इनका ये टूर है तो उसके लिए 100 करोड़ का खर्च। आप ये सोचो कि अगर 150 करोड़ केवल मेसी को दिया जा रहा है, अगर फुटबॉल के प्लेयर्स को 150 करोड़ तो बहुत दूर की 1.5 करोड़ भी दिया जाए ना, तो आज इंडिया जो है वो फुटबॉल में काफ़ी आगे चला जाए, क्योंकि खिलाड़ियों की हालत देखी जाए तो बहुत ख़राब है। और अगर मैं उसकी बात करूं कि कौन ज़्यादा बेटर है, तो इसमें मेसी के रिकॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है सुनील छेत्री का। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम अगर मैं बताऊं कि किस तरह से हम ऐसे डिसाइड करते हैं, तो एक मैच में एक प्लेयर कितने गोल करता है उसके औसत के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो इसका एक डेटा है पूरा जिसमें कौन है ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी, या फिर अगर दोनों को एक तराजू में तोला जाए तो किस तरह से बेटर है। तो सुनील छेत्री ने अपने करियर में अभी तक 157 मैच खेले हैं, जिनमें से उन्होंने 95 गोल किए। वहीं अगर मैं मेसी की बात करूं तो 196 मैच जो है वो मेसी ने खेले हैं, जिनमें से 115 गोल किए हैं। तो इसका औसत देखा जाए तो सुनील छेत्री ने ज़्यादा अच्छा है रिकॉर्ड बनाया है। तो इसके हिसाब से जो छेत्री है उन्होंने भारतीय टीम के लिए ज़्यादा बार गोल किया है, और अगर मेसी के तो वो अर्जेंटीना के लिए उतना गोल नहीं कर पाए। माना कि वो फुटबॉल के जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी है, जिस तरह से क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है, वैसे उनको फुटबॉल का गॉड बोला जा सकता है। ऐसा इसलिए उनके फैंस भी ज़्यादा है। लेकिन कोलकाता में किसी और देश में वो अर्जेंटीना के हैं,
इंडिया में उनकी इतनी ऊंची प्रतिमा बना दी जाती है, जिसमें कितने करोड़ों रुपए खर्च हाँ। किए गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी अमाउंट अगर हमारे देश के प्लेयर्स को, अगर वो कहीं किसी भी सेक्टर में, ना तो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, या फिर रेसलिंग हो, या फिर मतलब जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, अगर वो जीत कर आते हैं, उनका इतने भव्य तरीके से स्वागत किया जाए तो शायद आज देश के हर कोई उनका नाम जानेगा। पर मुझे लगता है कई सारे ऐसे वो खेल होंगे जिनके खिलाड़ियों के साथ हम भी नाम नहीं जानते, क्योंकि उन्हें कभी हाईलाइट किया ही नहीं गया। और मेसी को तो ऐसा दिखाया जा रहा है इतने शानदार तरीके से कि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, यहाँ के प्लेयर्स को उतनी तवज्जो भी नहीं और दी इसमें जाती। हम केवल सेलिब्रिटीज की या फिर जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनकी बात नहीं, केवल उनकी बात नहीं कर सकते, यहाँ पे फैंस की भी बात की जा रही है हाँ। कि जो फैंस हजारों रुपए, 12-12 हजार रुपए लगा के स्टेडियम में जा रहे हैं सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए, अगर वही इतना पैसा, और इतना पैसा भी छोड़ दो, अगर वो इतना ही अब सपोर्ट अगर वो इंडियन खिलाड़ियों को करे तो आज इंडिया कहाँ से कहाँ होगा। और रही बात, एक और चीज़ है कि सुनील छेत्री कई बार भरे स्टेडियम में लोगों से अपील कर चुके हैं कि उनका सपोर्ट किया जाए, सपोर्ट करें जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, लेकिन फिर भी लोग इतना सपोर्ट मैंने देखा। और आपने देखी होगी कई वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें एक आदमी को मैंने सुना कि उसने अपनी शादी छोड़ दी सिर्फ मेसी को देखने के लिए। और ऐसे कई वाकयात, जैसे 1-2 वीडियो आपने भी देखे होंगे ऐसे, कि कितना कि कोई शादी छोड़ के आ रहा है, कोई यहाँ हनीमून में घूमने आया है तो वो छोड़ दे रहा है सिर्फ मेसी को देखने के लिए, वो भी उन्हें देखने को भी नहीं मिलता। और मुझे लगता है कि अगर सुनील छेत्री अगर स्टेडियम में आए इंडिया में, तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे फैंस जो हैं वो अपने सारे काम छोड़कर उनसे मिलने आएंगे, क्योंकि और अगर मैं बात करूं कि इंडियन प्लेयर्स की, तो उन्हें ज़रूरत है सपोर्ट की। पैसा गवर्नमेंट उन्हें कितना दे रही है, कितना क्या सपोर्ट मिल रहा है, ये सब आप खबरों में देखते रहते हैं, लेकिन फैंस का सपोर्ट एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो सुनील छेत्री को उतना नहीं मिला है। अर्जेंटीना में फ़ुटबॉल को बहुत देखा जाता है, फुटबॉल को बहुत फॉलो किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर क्रिकेट को किया जाता है, लेकिन क्रिकेट को इतना फॉलो करने वाले देश में फुटबॉल को जीवित रखने वाला खिलाड़ी है सुनील छेत्री। और अगर हम केवल क्रिकेट मैच में, क्रिकेट के प्लेयर्स में हम सबके नाम जानते हैं, ज़्यादातर सबके नाम, हम बाहर के खिलाड़ी के भी नाम जानते हैं, लेकिन अगर फुटबॉल की बात की जाए तो हम ना तो उनके कोच का नाम जानते हैं, ना हम सुनील छेत्री के अलावा किसी और फुटबॉलर का नाम जानते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं खो गए हैं, एक जगह गुम हो गई है। ये सारे गेम्स जो है क्रिकेट के अलावा अगर जितने भी गेम्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक गेम से अगर बात की जाए ना, तो कोई भी उन लोगों का नाम नहीं जानता। कहीं ना कहीं इसके दोषी हम हैं, आप हैं, और ये सोशल मीडिया है, क्योंकि उनके वीडियो क्यों चलाना विदेशी के, हमारे यहाँ के देश के अगर कोई भी गेम में जीत कर आते हैं तो हम उनकी वीडियो क्यों शेयर नहीं करते, उनकी शेयर करें ना, उन्हें अप्रिशिएशन दे, उन्हें बढ़ावा दे। उतना कितने लोग जानते हैं हॉकी के प्लेयर्स को? मुझे तक एक भी प्लेयर्स का नाम नहीं याद है हॉकी का। तो जब ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है तो कितनों के साथ हो सकती है। ये रीज़न क्या है? क्योंकि इसे कभी अप्रिशिएशन इतना दिया ही नहीं गया। मैंने तो नहीं देखा कि कभी इतना सम्मान किसी हॉकी प्लेयर को किया गया हो। क्या आपके सामने आया कोई? जब जीतते हैं तो जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, जो बस एक पोस्ट डाल के, और जो इंडियंस हैं वो एक पोस्ट डाल के बता देते कि भाई हम इन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, दिखाने के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए पीछे गाना चला देंगे जिसमें देशभक्ति वाला गाना होगा और उनकी फ़ोटो लगा के कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देंगे, और बस यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी लाइफ है, उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। इसलिए उम्मीद है कि हमारे देश की जो हीरो है उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। जितना मैसी हो रहा है उतना सुनील छेत्री और वो जो रांची की पुष्पा है, या ऐसे और भी जो प्लेयर्स हैं जो अपनी हमारे देश का झंडा दूसरे देश में लहरा कर आए हैं, उन्हें भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि बाकी सब जो भी कर रहे हैं, पर जो हम अपने से कर सकते हैं वो करना चाहिए, कि हर एक को अप्रिशिएशन देना चाहिए। इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और इससे हमारा ही देश आगे होगा। जी बिल्कुल सही कहा हेमा आपने, और उम्मीद है कि अब जो हमारे देश के हीरो है उनको भी उतना सपोर्ट मिले,
क्योंकि ये जो वीडियोस जब आती है तो मुझे लगता है कि ये वीडियोस जैसे आप अगर सोशल मीडिया पे देख तो मीम्स भी बहुत बन रहे हैं मेसी और छेत्री की मीटिंग को लेकर, कि जिस तरह से स्टेडियम में वो खड़े हैं उस तरह से बहुत सारे मीम बन रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। कि किस तरह से जो लोग हैं जो एक्चुअल फुटबॉल प्लेयर्स हैं, एक्चुअल फुटबॉल फैंस हैं, वो मेसी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन छेत्री को ज़्यादा करेंगे क्योंकि वो इंडियंस हैं। उन्हें पता है कि इंडिया में फुटबॉल की अभी क्या जगह है। जो सुनील छेत्री है उन्होंने फुटबॉल को कहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हीरोज़ को सपोर्ट करें। ठीक है, आप कई बार के प्लेयर्स को, जैसे रोनाल्डो हो गया, कोई और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी अगर आप सपोर्ट करें अच्छी बात है, लेकिन हमारे प्लेयर्स, हमारे हीरोज़ को हम उतना सपोर्ट करें कि जो हमें, हमारे देश को दूसरे देश में जाके नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, दूसरे देशों के मुताबिक हम ये नहीं कह रहे कि आप दूसरे देशों के प्लेयर्स को भूल जाइए, सम्मान करिए, अच्छी बात है, पर अपने देश के जो हीरो हैं और जो कहें हमारी महिलाओं भी आजकल कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, तो उन्हें भी हम सपोर्ट करें उतना जितना हम क्रिकेट में अपने क्रिकेट के प्लेयर्स को करते हैं, जितना मेसी को किया है, तो उतना ही सम्मान हम दूसरे प्लेयर्स का भी करें, उनका सपोर्ट करें। हाँ, और जितना ये करोड़ों रुपए, 100 करोड़, 150 करोड़ रुपए जो मेसी उन्हें दिया गया, उनके आने में खर्च किया गया, और उनकी मूर्ति में मुझे लगता है, आप एक चीज बताइए कि जो इनकी मूर्ति बनवाई गई है, क्या उसमें इतना पैसा खर्च करना की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्या जरूरत थी मेसी का, वो भी 70 फीट की वो प्रतिमा बनाई गई है। किस बेसिस पे? अगर चलो प्रतिमा बनानी भी थी तो 10 फीट की बना देते, मतलब कम पैसे खर्च कर देते। कितने सारे लोग ठंडी में भूखे मर रहे हैं, उनको देने की बजाय, दूसरे प्लेयर्स को देने की बजाय इन मूर्तियों में खर्च किया जा रहा है। आप उनके लिए जो है अच्छी वो सेंटर खोलिए जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे सके, ऐसी चीज़ें खोलिए ना, स्टेडियम बनाइए जिनको स्टेडियम की ज़रूरत नहीं है। इतना पैसा 100 करोड़ में टूर करवाना और फिर उसके बाद 150 करोड़ मेसी को देना, वो तो हमारे इंडिया को नहीं दे के जाएंगे कि 100 करोड़ में यहाँ पर दान दे के जा रहा हूँ, जाओ और अपने लिए स्टेडियम खोलो या ये करो। वो तो खुद लेके जाएंगे और अपने वहाँ पे अर्जेंटीना में जाकर ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे। तो इसमें इंडियंस को क्या फ़ायदा है? उनका क्या मतलब है इन सब से? तो मुझे नहीं लगता कि ये सब करना ज़रूरी है, इतना पैसा खर्च करना ज़रूरी है। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, मेसी के टूर के बारे में और सुनील छेत्री के बारे में और बाकी प्लेयर्स के बारे में। और ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।